एक औरत नहा रही थी, तभी एक खून की बूंद अचानक उसकी हथेली पर गिरी। उसे लगा कि ये उसकी साथी की कोई शरारत है, इसलिए उसने सोचा कि कपड़े पहनकर उससे हिसाब करेगी। लेकिन तभी किसी ने उसके सिर को हल्के से छुआ और वह मर गई। बाहर खड़ी उसकी साथी को अचानक औरत की चीख सुनाई दी। वह दौड़कर अंदर गई, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। सिर्फ औरत की आधी चप्पल पड़ी थी, जिसे देखकर भी उसने कुछ नहीं सोचा। उसे लगा ये सब उसका भ्रम है। उसे नहीं पता था कि वह औरत अब आदमखोर मकड़ी की रात की दावत बन चुकी थी। ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने चेतावनी को नजरअंदाज किया था। उनके एक और साथी को एक डरावना सपना आया। सपने में उसने देखा कि वे जिस पहाड़ी इलाके में हैं, वहां एक राक्षसी मकड़ी ने हमला कर दिया है। आखिर में सिर्फ वही, उसका मंगेतर और उसकी बहन ही जिंदा बचे। औरत एक शिकारी जाल में फंस गई थी। मंगेतर की बहन ने मंगेतर को धक्का देकर रोक दिया कि वो उसकी मदद न करे, क्योंकि उसे औरत अब बोझ लगने लगी थी। उसने कहा, इसे यहीं छोड़ दो। डरी हुई औरत मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन मंगेतर सिर्फ अंगूठी वापस चाहता था। फिर उसने खुलासा किया कि उसकी बहन अब गर्भवती है और बच्चा उसी का है। उसने औरत से कहा, तुम यहीं रुको, हम जा रहे हैं। तुम हमारे लिए उस मकड़ी को थोड़ा रोक लेना। और फिर दोनों वहां से भाग निकले। बेचारी औरत बहुत जल्दी उस राक्षसी मकड़ी की शिकार बन गई। लेकिन अगली ही सेकंड में वह औरत चिल्लाकर गाड़ी में उठ बैठी। उसने सोचा, यह सब बस एक बुरा सपना था। मगर तभी उन्हें रास्ते में कार खराब होने की खबर मिली और फिर पता चला कि जिस सुरंग से वे आए थे वह अब धंस चुकी थी। ये दोनों घटनाएं वही थीं जो उसने अपने सपने में देखी थीं। अब वह समझ गई कि वो सपना नहीं था। वह घबरा गई और सबको चेतावनी दी। पहाड़ों में आदमखोर मकड़ियाओं हैं, आगे मत बढ़ो। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। अरे डर मत, अगर कोई मकड़ी आई तो मैं अल्ट्रामैन बन जाऊंगा। हाँ हाँ, कुछ नहीं होगा। और सभी लोग उसकी बात को अनदेखा कर गहरे जंगल की ओर बढ़ते चले गए, बिल्कुल नहीं जानते कि उनके पीछे एक मकड़ी का जाला फैला था जो किसी घर से भी बड़ा था। वे एक पहाड़ी गेस्ट हाउस पहुंचे। औरत ने मकड़ियों को दूर भगाने वाली रोजमेरी जमा की, लेकिन उस पर भी सबने हंसी उड़ाई। खासतौर पर उसकी मंगेतर की बहन, जिसे अब साजिशबाज लड़की कहें तो बेहतर होगा। वह बोली, तू तो डर के मारे पगला गई है। जा, तू बाहर की टूटी झोपड़ी में रह। उसे क्या पता था कि पिछली जिंदगी में वही झोपड़ी सबसे सुरक्षित जगह थी। औरत मुस्कुराई, बहुत अच्छा हुआ। वह दौड़कर झोपड़ी में गई और तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि वह जानती थी कि आधी रात यानी ठीक 12 बजे मकड़ी फिर लौटेगी। रात होते होते साजिशबाज लड़की ने एक आग जलाने की योजना बनाई, एक फोटो पार्टी करने के लिए। औरत तुरंत उसे रोकने आई। ऐसी रोशनी मत जलाओ, राक्षस मकड़ी को यहीं खींच लाओगी। लेकिन साजिशबाज लड़की ने उसका मजाक उड़ाया। औरत ने फिर उसका और मंगेतर का राज खोल दिया। तुम दोनों का अफेयर चल रहा है। मंगेतर ने गुस्से में आकर औरत को थप्पड़ मारा और कहा, हम लौट कर जाते ही सगाई तोड़ देंगे। औरत ने उसकी अंगूठी फेंक दी और बोली, बिल्कुल, बिल्ली और कुत्ता साथ में बहुत अच्छे लगेंगे। तुम दोनों की जोड़ी को मेरी तरफ से बधाई। लेकिन चेतावनी है, अगर किसी ने तेज रोशनी जलाई तो हम सब मारे जाएंगे।